आज हम बनाएंगे बिना मिलावट की मूंगफली कतली, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये कतली काफ़ी सस्ते में बनकर के तैयार हो जाती है। और ये मूंगफली कतली काजू कतली जैसी ही दिखती है, पर मूंगफली कतली में खुद का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे आप किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हो और मूंगफली कतली को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते मूंगफली कतली बनाना। मूंगफली के दाने 1 कप और 1/3 कप जितने हैं वेट में 250 ग्राम, चीनी 3/4 कप वेट में 200 ग्राम, पानी 1/3 कप, इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच, घी 2 छोटी चम्मच, 12 से 15 केसर के धागे सॉक किए हुए। सबसे पहले हमने 1/3 कप जितनी मूंगफली ली है, जो वेट में 250 ग्राम है। हमने मूंगफली को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर 3 से 4 दिन तक अच्छी धूप में सुखा लिया था। मूंगफली को धूप में सुखाने से एक तो मूंगफली का मॉइस्चर निकल जाएगा और मूंगफली का आधा छिलका ऐसे ही निकल जाएगा। मूंगफली धूप में सूख करके कड़क हो जाएगी। मूंगफली को ग्राइंड करने में आसानी होगी। ऐसा करने से हमें मूंगफली को हल्का ही रोस्ट करना पड़ा। ऐसा करने से हमारी मूंगफली कतली एकदम वाइट बनेगी, बिल्कुल काजू कतली जैसी। सबसे पहले हमने लिया है जार में डालेंगे मूंगफली के दानों को। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हम मूंगफली को पल्स पर ग्राइंड करेंगे। ऐसा करने से मूंगफली में से ऑयल रिलीज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मूंगफली का पाउडर बनकर के तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। मूंगफली के पाउडर को छानने से मूंगफली के जो मोटे मोटे टुकड़े रह गए होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। अगर हम मूंगफली के पाउडर को नहीं छानेंगे तो हमारी मूंगफली कतली सही से नहीं बन पाएगी। तो मूंगफली के पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है। हम सारी मूंगफली के पाउडर को इसी तरीके से छान लेंगे और मूंगफली के जो मोटे मोटे टुकड़े ऊपर रह जाते हैं उन्हें फिर से मिक्सर जार में डालते जाना है और पल्स पर ग्राइंड करते जाना है। और मूंगफली के पाउडर को इसी तरीके से छानते जाना है। ये पाउडर आसानी से छन जाता है। अब लास्ट में ये जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं उसको आप ऐसे ही खा सकते हो, या फिर उपमा या फिर खिचड़ी में या फिर पनीर की सब्ज़ी बनाते उसमें भी आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को डाल सकते हो। तो मूंगफली का पाउडर बनकर के तैयार है। अब हम इस पाउडर को रखते हैं साइड में। अब हम मूंगफली कतली के लिए चाशनी बना करके तैयार करेंगे। तो हमने लिए हेवी बॉटम की कढ़ाई। आप जो भी बर्तन लो वो हेवी तले का होना चाहिए। 3/4 कप जितनी चीनी कढ़ाई में डाल देंगे। 1/3 कप पानी डाल दें। अब चीनी को धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। चीनी पूरे तरीके से घुल गई है और चीनी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम चीनी को चेक करेंगे। चाशनी को फिंगर पर लेंगे तो आप देख सकते हो चाशनी में एक लंबा सा तार बन रहा है इस तरीके का, मतलब हमारी चाशनी बनकर के तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी में हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया है वो डाल देंगे और चाशनी में मूंगफली के पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मूंगफली के पाउडर में कोई लम्स नहीं आएंगे। बस मूंगफली को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है और चाशनी 4 से 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है। मूंगफली कतली बनाने का ये परफेक्ट रेशो है। ना तो हमने इसमें कोई मिल्क पाउडर मिलाया है, ना कोई मावा और ना कोई कंडेंस मिल्क। बिना मिलावट के भी हमारी मूंगफली कतली बहुत अच्छी बनकर के तैयार होगी। आप मूंगफली कतली को आसानी से बना सकते हो। इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच घी। घी डालने से मूंगफली कतली काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी। हम मिश्रण में घी और इलायची के पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिश्रण को लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। ऐसा करने से मिश्रण डो फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहो तो मिश्रण को कढ़ाई में भी फैला सकते हो। तो आप देख सकते हो मिश्रण डो फॉर्म में आ चुका है। इस समय हम मिश्रण को ट्रे में निकाल लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं करने वाली हूँ, हमें मिश्रण को हाथ की हेल्प से अच्छे से नीड करना है। जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें मूंगफली का आटा लगाना है। हम इसे तब तक नीड करेंगे जब तक कि मिश्रण पूरे तरीके से ठंडा नहीं हो जाता, क्योंकि ठंडा होकर भी मिश्रण थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। मिश्रण को नीड करने से होगा ये कि हमारी मूंगफली कतली मक्खन जैसी स्मूथ बनकर के तैयार होगी। पहले मिश्रण हमारा सूखा सूखा था, अब मिश्रण
स्मूथ हो चुका है। मिश्रण हमारा ठंडा भी हो गया है और टाइट भी हो गया है। अब हम इसे बेलेंगे तो हम बटर पेपर पर 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे और बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम मूंगफली के मिश्रण को पेपर पर रखेंगे और इसे बेलेंगे। तो हमने बेलन के ऊपर हल्का सा घी लगा लिया था। आपको मूंगफली कतली कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मिश्रण को पूरे तरीके से ठंडा होने के बाद ही आप इसे बेलें। तो आप देख सकते हो मैंने मूंगफली कतली को इतनी थिकनेस में बेला है। हम मूंगफली कतली को कट करेंगे तो मैंने लिया है स्केल। स्केल से कट करने से हमारी मूंगफली कतली साइज़ में एक जैसी बनेगी। आप कतली को बिना स्केल भी कट कर सकते हो। तो पहले हम मूंगफली कतली को सीधी लाइन में कट करेंगे इस तरीके से। अगर आप चांदी का वर्क लगाना चाहते हो तो कतली को कट करने से पहले ही लगा ले। तो अब हम मूंगफली कतली को डायमंड शेप में कट करेंगे। तो स्केल को इस तरीके से कतली पर रखते जाएंगे और कतली को कट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारी मूंगफली कतली बनकर के तैयार है। हमने जो केसर भिगो करके रखी है वो हम हर पीस के ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे। ऐसा करने से हमारी मूंगफली कतली काफ़ी अच्छी लगेगी। आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, अभी हम मूंगफली कतली को डिब्बे में नहीं भरेंगे। हम मूंगफली कतली को इसी तरीके से छोड़ देंगे 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। ऐसा करने से हमारी मूंगफली कतली थोड़ी ड्राई हो जाएगी। जब हम मूंगफली कतली को डिब्बे में भरेंगे तो वो आपस में चिपकेगी नहीं। तो आप देख सकते हो हमारी मूंगफली कतली बनकर के तैयार है। आप इसे डिब्बे में रख कर के 1 महीने तक खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी मूंगफली कतली, बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ बनकर के तैयार हुई है, वो भी बिना मिलावट के। 100% प्योर मूंगफली कतली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।